फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9th का जो 6 चैप्टर है उत्तक उसमें पढ़ेंगे। उसका थर्ड पार्ट है ये न्यूरॉन का एक चित्र बनाना है। देखो न्यूरॉन का ये चित्र दे रखा है। इसमें अपन देखेंगे ये डेंड्राइट्स है और ये केंद्र के बीच का ये कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म है ये, और ये एक्सॉन्स है, एक्सॉन कहते हैं इनको, और ये तंत्रिकाक्ष। और ये डेंड्राइट्स। ये सबसे लंबी सेल होती है, इसमें विभाजन नहीं पाया जाता, अर्थात ये कभी भी विभाजित नहीं होती। और जो एक्सॉन ये होते हैं ना सबसे लास्ट में, ये दूसरे जो डेंड्राइट्स होते हैं इनसे जुड़े हुए रहते हैं। तभी तो इन जो भी सेल जो भी यहाँ से यहाँ तक वो जो भी मैसेज होता है जाता रहता है और यहाँ से वापस इनको मिल जाता है। और ये जो सेल होती है इनके थ्रू फिर वो मसल्स तक वो जो भी सूचना होती है पहुँच जाती है। इसका मतलब ये है कि जो भी तंत्रिका कोशिका होती है और जो पेशे होती है दोनों एक साथ कार्य करती हैं। ये जो भी तंत्रिका सेल होती है वो मैसेज पेशे सेलों तक पहुँचाती है। और वो अपने को पता है पेशे सेल ऐसी होती है और फटाफट अपन उसके हिसाब से काम कर लेते हैं। निम्नलिखित के नाम लिखिए। उत्तक जो मुंह के भीतरी स्तर पर इनका निर्माण करते हैं। सरल एपिथेलियम उत्तक, सरल एपिथेलियम बोल दो या फिर सरल सल्की एपिथेलियम बोल दो, और सरल टाइप के ही होते हैं। ये एपिथेलियम होते हैं। देखो ये जो उत्तक होते हैं, जो उत्तक होते हैं तो अलग अलग प्रकार उत्तक तो अपन को पता है सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ये होते हैं पादप। पादप के उत्तक अलग होते हैं और जंतु के उत्तक अलग होते हैं। जो पादप के उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक और स्थायी। ठीक है, विभज्योतक और स्थायी। जो विभज्योतक होते हैं वो अपन को पता है अंतर्वेशी, पार्श्वी और शीर्षस्थ। शीर्षस्थ सबसे ऊपर पाया जाता है, अंतर्वेशी पर्व संधियों पर पाए जाते हैं, और जो पार्श्वी होते हैं वो जो भी तना या जड़ होती है उनमें मोटाई का निर्माण करते हैं। जो स्थायी उत्तक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी उत्तक और जटिल स्थायी उत्तक। सरल स्थायी उत्तक में आगे अपने ये मृदुत्तक, स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक, और जटिल स्थायी उत्तक में आगे अपने ये जाइलम और फ्लोएम। और ये जो जाइलम और फ्लोएम भी आगे चार इनके सहायक कोशिकाएं होती हैं साथ में इनके। ये हो गया। अब जंतु में, जंतु के क्या हो गया? जंतु में चार प्रकार की सेल पाई जाती है। एपिथेलियम पाई जाती है, संयोजी पाई जाती है, पेशी पाई जाती है, और तंत्रिका कोशिका। जो एपिथेलियम होती है ना उसका एक प्रकार है ये सरल सल्की एपिथेलियम। जो एपिथेलियम होती है वो भी चार प्रकार की इसमें अपने जंतु में पाई जाती है। जैसे कि देखो सल्की एपिथेलियम है ये एपिथेलियम पहली हो गई सल्की, जो मुंह वाले पार्ट में पाई जाती है। दूसरी हो गई घनाकार, जो वृक्क में पाई जाती है। और तीसरी हो गई अपनी स्तंभाकार, जो श्वास नली में पाई जाती है। और चौथी हो गई स्तरित सल्कित, जो त्वचा में पाई जाती है। ये चार प्रकार की होती हैं। और ये आप जंतुओं में आपको पता चल गया, एपिथेलियम होता है, संयोजी होता है, तंत्रिका होता है और पेशीय उत्तक पाए जाते हैं। चार प्रकार के जंतुओं में, इनमें विभज्योतक और स्थायी पादपों में। अब देखो, अब कंडरा और इसका देखते हैं। कंडरा क्या होती है? और एक होता है अपना लिंगामेंट, जो जिसको अपन बोलते हैं स्नायु। स्नायु मतलब स्नेह। स्नेह किस में होता है? एक प्रकार की जाति में ही स्नेह होता है, जैसे कि अस्थि और अस्थि। जो अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला होता है उसको स्नायु उत्तक कहते हैं, अर्थात वो स्नायु संयोजी उत्तक होता है। और जो अस्थि और पेशी को जोड़ता है वो हो गया अपना कंडरा या फिर टेंडर भी इसको बोलते हैं। इनको लिंगायु या फिर स्नायु, लिंगामेंट या फिर स्नायु जो होता है वो अस्थि और अस्थि को जोड़ने वाला उत्तक होता है। और जो कंडरा उत्तक होता है या फिर टेंडर जो उत्तक होता है वो अस्थि और पेशियों को जोड़ता है। दो प्रकार के ये पाए जाते हैं। जो मुंह के ऊपर पाए जाने वाला उत्तक अपने बता दिया एपिथेलियम उत्तक होता है। सरल एपिथेलियम उत्तक होते हैं। एपिथेलियम चार प्रकार के मैंने आपको बता दिए थे, सल्की हो गए, घनाकार हो गए, स्तंभाकार हो गए और स्तरित हो गए।
जो सल्की थे वो तो मुंह के आसपास पाए जाते हैं, आहार नली के, और जो घनाकार थे वो वृक्क के पास पाए जाते हैं, स्त्रावण का काम होता है इसमें। और जो स्तंभकार थे वो श्वास नली के पास पाए जाते हैं, और श्वास नली और आंत में पाए जाते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और स्तरित होती है वो त्वचा में पाया जाता है। उत्तक जो मनुष्य की पेशियों और अस्थि को जोड़ता है, कंडरा अपना हो गया ये। उत्तक जो पौधों के भोजन का संवहन करता है। देखो अब अपन ने पढ़े थे उत्तक, पादपों में कौन कौन से पढ़े थे? विभज्योतक और स्थायी। स्थायी उत्तक में क्या पढ़ा था? सरल और जटिल। जो जटिल होते हैं वो संवहन का काम करते हैं। और जटिल कौन कौन से थे? जाइलम और फ्लोएम। अब जल का और खनिज लवणों का संवहन जाइलम करता है, और भोजन का संवहन पत्तियों में बनता है भोजन, पत्तियों से जड़ और तनों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। और जड़ों से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाने का काम जाइलम करता है। उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, एपिडोस टिश्यू या फिर वसामय उत्तक, जो वसा अर्थात वसा पैदा करते हैं, वो उत्तक के वसा का संचय करते हैं। तरल अधात्री सहित संयोजी उत्तक तरल हो गए, अर्थात ऐसी उत्तक जिनमें तरल प्लाज्मा हो, वो संयोजी उत्तक कौन से होते हैं? वो रक्त होता है। रक्त में अपने को पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, दूसरे हार्मोन्स, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं रक्त के प्लाज्मा में क्या क्या पाए जाते हैं? जो ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, हार्मोन और प्रोटीन। तंत्रिका उत्तक मस्तिष्क में कौन सा पाया जाता है? अपने को पता है तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। और तंत्रिका उत्तक किससे बना हुआ होता है? तंत्रिका सेल से, जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ये बहुत सारी सेल मिलकर तंत्रिका उत्तक का निर्माण करते हैं, और ये मैसेज का ट्रांसफर करते हैं पेशियों उत्तक तक, और फिर एक्टिविटी होती है। निम्नलिखित में उत्तक के प्रकार की पहचान कीजिए। त्वचा है, त्वचा में मैंने आपको बता दिया था स्तरित, और सबसे लास्ट में जहाँ था वो स्तरित सल्की एपिथीलियम 4 प्रकार की मैंने आपको बताई थी, सल्की, घनाकार, स्तंभाकार और स्तरित। त्वचा में स्तरित एपिथीलियम पाई जाती है। पौधे का वल्क में, और अपने को पता है निर्जीव होते हैं, निर्जीव सेल पाई जाती हैं, वो रक्षात्मक उत्तक पाए जाते हैं। अस्थि क्या होती हैं? अस्थि किससे मिलकर बनी? ये कैल्शियम की बनी हुई होती है, और ये संयोजी उत्तक, अस्थि को भी अपन संयोजी उत्तक कहते हैं। अर्थात ये भी कनेक्ट, क्योंकि कंडरा और टेंडर अपन ने देखा था, जो कंडरा और टेंडर तो एक ही नाम है, स्नायु और लिगामेंट, ये भी एक संयोजी उत्तक होते हैं जो अस्थियों को जोड़ने का काम करते हैं। वृक्कीय नलिका स्तर, देखो मैंने वृक्क का नाम लिया था। वृक्क में कौन से एपिथेलियम पाए जाते हैं? घनाकार। वृक्क में घनाकार और स्तंभाकार जो उत्तक है वो श्वास नली में और आंत में, और स्तरित त्वचा में, और सल्की अपने मुंह के आसपास और आहार नली में। पेरेन्काइमा उत्तक किस क्षेत्र में स्थित होता है? ये पेरेन्काइमा जो उत्तक होता है वो सबसे बाहरी स्तर होता है, और ये सरल उत्तक सरल एपिथीलियम नहीं होता है, क्योंकि एपिथीलियम तो अपने को पता है जंतुओं में पाया जाता है। सरल स्थायी उत्तक होता है। स्थायी उत्तक अपन ने पता था 2 स्थायी उत्तक, सरल और जटिल। जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं वो पेरेन्काइमा अर्थात मृदुतक कहलाता है। जो मृदुतक होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाने, बहुत मात्रा में ही मृदुतक सेल पाई जाती है। जो ये होती है, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनकी सेल के बीच में काफ़ी रिक्त स्थान पाया जाता है, और ये जो सेल होती है मृदुतक सेल क्या करती है? जीवित होती है, और ये भोजन का भंडारण करती है, और ये कई टाइप की होती है। पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका होती है? पौधों में एपिडर्मिस का क्या है? देखो, ये जल की हानि होने से रोकती है, ये जल प्रतिरोधी परत भी बना देती है, जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात और परजीवी कवक को पौधों में प्रवेश करने से इसकी रक्षा करती है, प्रवेश नहीं करने देती है अनुवांछित पदार्थों को। इसकी जेली जैसी पदार्थ जल प्रतिरोधी परत का निर्माण करता है। अपने देखा था मरुस्थलीय पौधों में क्यूटीन नामक एक परत चढ़ी हुई होती है, जो कि वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का ह्रास नहीं होने देती। जड़ों की एपिडर्मिस सेल पानी को सोखने का कार्य करती है। जड़ों में जो एपिडर्मल अर्थात सेल होती है बाहरी, वो पानी सोखने का काम करती है। छाल या कोर किस प्रकार की सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है? अपने को पता है ये भी एपिथीलियम ही होता है। देखो इधर पड़ा था ऊपर पौधों का बल्कि ये भी एक रक्षित उत्तक होता है। ये हो गया कंप्लीट।
आप ले लेना फिर स्क्रीनशॉट। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।